ठीक है। वो हिंदू हैं। यार इतने धमाके इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं होते, हमारी मस्जिदों में होते हैं? ओ, ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने। सर हम मुसलमान मुल्क है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना था ना। ऐसे ही वहाँ पे तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो इंडिया चला को वापस लेंगे। दे। इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। आज फिर इंडिया आईटी में कहाँ है? यहाँ पे तो तालीम भी फ्री है। आप देखें इस वक्त किताबें जो मुफ्त मिलती थी हमारे स्कूलों में वो खत्म कर वो देंगी, नहीं मिल रही, ऐसे ही है। वो किताबें खत्म कर देंगी। आप 200 यूनिट की बात कर रहे हो, उनके तो यूनिट फ्री हैं, वहाँ पे किताबें राशन फ्री वगैरह हैं, दिया जाता है। राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। करे अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें। अल्लाह करे वो कर, अल्लाह इधर भी करता है लेकिन हम करने नहीं देते हैं। अच्छा, यानी हम अल्लाह ने नहीं हमको करते, हम उनसे- कहते हैं अल्लाह ही करे। अल्लाह ने हमको उनसे ज़्यादा चीज़ें दी हैं। जी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारे जितने हुक्मरान आते हैं, बजाय इसके कि अपने बच्चों को वज़ीर बनाना, अपने घर वालों को नवाजना, कोई टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करता। ऐसे ही है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हम सोलर प्लांट लगाएं, हम मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम डैम बना सकते हैं, हम सब कुछ जगह जा सकते हैं, लेकिन उस लेकिन तरीके से कर नहीं रहे। नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है किसी के अंदर। ठीक है, ठीक है, सिंध की पार्टी आती है तो वो कहते हैं जी पंजाब के लोग पानी से जो है वो बिजली बना लेंगे तो हमारे पास कुछ मिनरल्स और रह नहीं जाएगा। ऐसे ही है। तो इनकी आपस की लड़ाई और चपकलिश की वजह से मुल्क इस दहाने पूरा पे। पाकिस्तान पीस रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे हड़ताल के ऊपर बात हो रही है कि हड़ताल करेंगे, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, गैस के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं। इंडिया जो है वो मिशन मून के बाद गैस के तो वाकई है, बिजली के बिल वाकई ज़्यादा आ गए हैं। गरीब आदमी यहाँ पे क्या करे? ठीक एक है। बंदा 600-700 दिहाड़ी ले रहा है, उसका 35,000 बिल आ जाता है, वो क्या करेगा? ऐसे ही खुद है। कशी करेगा। तो इनका ये हड़ताल का, इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा अपने होगा? के एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, हुकूमत की आंखें खोलना चाहते हैं, कोई देखें आगे, कुछ देखें कि गरीब आदमी मर रहा है, आप अपनी अयाशियाँ कर रहे हो। वो कल हमारा वज़ीर आज़म तारड़ साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं होगा, हड़ताल करने से क्या होगा जी। वही मैं कह रहा वो कह रहे हैं जी कोई महंगाई नहीं है, उसके लिए तो कोई नहीं है महंगाई ना, उसने अवाम में जाना है। ऐसे ही उसको है। तो वो एजेंसियाँ ले आई हैं, जो मर्जी उसको लेके आया, वो आ गया है, उस कुर्सी पे बैठ गया, 4 माह बाद 6 माह बाद चला जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान में वैसे भी कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून चल रहा है। आप देख लें परवेज लाई को आज उन्होंने 4 बजे रिहा किया है, 6 बजे वो हाथ पाँव पकड़ के बांध के लेके उठा के चले गए हैं। ये कौन सा तरीकेकार है? वो एक वज़ीर आला पंजाब था, साका वज़ीर आला पंजाब और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पे है। किसी की कोई इज्जत है? और अगर आम इंसान की बात करें, अगर आम मिनिस्टर इंसान लेवल का बंदा ऐसे उनको बोरियों में बांध के या सर हाथ यहाँ बांध- पे मुल्क का वज़ीर आज़म अपने आप पे फायरिंग की FIR नहीं कटवा सकता, बाकी अवाम किधर जाए? ऐसे ही है। प्रेसिडेंट हमारे कहते हैं हमने साइन नहीं किया, ये पता नहीं वो कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किए, उसके साइन हो जाते हैं ठीक है। तो फिर बिल नहीं सर, ये सिचुएशन चल क्या रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? 76 साल में ऐसे ही मतलब हम आंखें बंद करके चलते गए, आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब आगे मजीद चलना मुश्किल हो गया। मतलब आप तो नेबर कंट्री या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो भी नहीं सर हमारी हेल्प कर आप रहे। दूसरों को छोड़ें, ये अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है। ऐसे ही है। आप 1 साल रुक जाए, वो हमसे कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। ये भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है। वो इंडिया चला को वापस लेंगे, दे दें। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से वो स्टेबिलिटी की वो तरफ- सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नहीं, ये वैसे हम भी इसी में ही आते हैं, तो आप तो मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला है। ऐसे ही मकरूज हैं कितना हम। कर्ज है आपको पता है? आपके ऊपर कितना कर्ज है? लाखों में वो जरदारी का एक बंदा निकलता है उसके घर से, उसके वॉशरूम से डॉलर निकलते हैं, 500 अरब निकलता है। हमारे पास 20 अरब हमें चाहिए थे इलेक्शन के लिए, वो नहीं वो हुए। नहीं। अब हमारे पॉलिटिशियंस में और उनके पॉलिटिशियंस में इंडिया की अगर बात करें, क्या डिफरेंस है उनकी? मतलब देखें, इंसान तो इंसान होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री में रहता हो, लेकिन सोच में बड़ा फ़र्क होता है यहाँ के इंसान की, किसी दूसरे कंट्री के इंसान की। क्या फ़र्क समझते हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियन में? अच्छा, करप्शन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं और नहीं है, ठीक डेफिनेटली है, बहुत सारे ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे ही है। है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि जो हमारे पॉलिटिक्स जो सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्शन इस हद तक करते हैं कि वो इस सोच को लेके चलते ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं जाके आवाम को भी बेनिफिट मिल जाए। इंडिया आईटी में कहाँ है? आप देख लें, बेंगलुरु की आप शायद बात करें, आईटी हब है वो। बिल्कुल हब है, इस वक्त आईटी हब है, आज आईटी इंडिया विलेज फिर है। आईटी में कहाँ है?
इंडिया में इस वक्त आपका एशिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी को लेके, आईटी को लेके, वो इंडिया इस वक्त बिल्कुल आगे है। आप अंदाजा कर लें कि आपका जो गूगल है इस वक्त वो ऑपरेट कर रहा है आपके लिए एशिया। यूट्यूब जो है इवन वो ऑपरेट किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी ऐसी माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, इसके अलावा टेस्ला के जो CFO हैं वो वहाँ के बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सर आपसे एक दो सवाल और करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप इनकी बातें सुन रहे होंगे, क्या वजह समझते हैं हम 76 साल में हमारा क्या कसूर रहा, हमारे बड़ों का क्या कसूर रहा कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि नेबर जो सा मिशन सन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो कल लॉन्च करेगा और हम यहाँ पे मिशन हड़ताल करेंगे बिजली के बिलों को लेके और गैस के बिलों को लेके। कहाँ पे फ़र्क आया? फ़र्क आया है हमारी तालीम में, एजुकेशन में। तालीम के बाद फ़र्क आया हमारी सोच में, जो कि हमने पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। मोस्टली ये हुआ है कि हमने जिसको भी अपने हक में अच्छा समझा उससे उसका चुनाव किया है, उसको सिलेक्ट किया है, लेकिन वो हमारे खिलाफ ही हुआ है। ठीक हो गया। हमें कोई मस्बत पॉइंट जो है ना वो नहीं मिले, पॉजिटिव चीज़ जो सी है वो हमें सामने नहीं हम ला सके। हम जिसको भी मतलब आज तक भी, अब भी जिसको एक नया भी आ जाता है उसको भी करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि जी ये हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, जबकि वो ऑलरेडी सब कुछ डेफिनेटली पहले से ही सिलेक्टेड हो चुका है। वही इनकी वाली बात है कि हम लोग जिस सोच में 76 साल पहले थे उसी सोच में अभी तक बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। 76 साल से 35 साल यहाँ पे फ़ौज ने हुकूमत की है, बाकी 35 साल यहाँ पे फ़ौज ने ही हुकूमत किया, लेकिन की थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज है। सर आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, आपने बोला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मतलब इस्लामिक डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। मैं कहूँगा इस्लाम है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं तो इस्लाम है। इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, यहाँ पे 97% मुस्लिम्स हैं। इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन जो जमहूरियत जो कि बेस है, जिसकी बेस पे ये बना था मुल्क, इस मुल्क को आज़ाद करवाने कायदे आज़म है जिन्होंने टेबल टॉक पे बैठ के, यानी कि एक पॉलिटिकल लीडर था जिसने मुल्क को आज़ाद करवाया, ठीक है ना। तो इसको चलना भी उसी के थ्रू चाहिए था। अब आप अगर हमसाए मुल्क की अगर एग्जांपल कोट कर रहे हो, वहाँ पे आपने 76 सालों में कभी आर्मी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट नामी किसी चीज़ को आपने देखा नहीं होगा। मैं भी चलाते हो, लेकिन वहाँ पे जो बंदे जिस काम के लिए रखे गए हैं वो काम कर रहे हैं। हम लोग पहले यानी कि अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पे कोई एंटी जमहूरी गवर्नमेंट आती है हम उसको यस करते हैं, उसके लिए नारे लगाते हैं। फिर जब वही इस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी को गिराती है तो अब अगर मैं उसके अगेंस्ट हूँ तो मैं फिर इस्टेब्लिशमेंट को फिर जिंदाबाद कहूँगा। फिर वही इस्टेब्लिशमेंट जब मेरी वाली पार्टी को हराती है फिर मैं उसको गाली दूंगा। हमारी आवाम की, हम लोगों की सोच ही यही है। ये चीज़ है, देखिए हमें जिंदाबाद हर एक को कहना चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी अदारा है वो हमारे लिए जिंदाबाद होना चाहिए, लेकिन उन अदारों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, उन अदारों को भी पाकिस्तान पब्लिक को जिंदाबाद कहना चाहिए। अच्छा सर ये बताएं, हमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई कंपैरिजन उनके साथ नहीं बनता, हम अगर अब बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करते हैं तो फिर बनता है हमारा। बांग्लादेश मकसद है कि वो लोग बंगाली एक कौम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे पंजाबी है, पठान है, बलूची है, सिंधी है, महाजर है, यही फ़र्क है। यही फ़र्क है। बड़ी गहरी बात की है कि वो बंगाली एक कौम है और हम लोग जो उनसे यहाँ पे बटे हुए हैं, और उसके बाद ये पंजाबी, बलोची, सिंधी और पठान के अलावा आगे फ़िरक़ों की बात करें तो बहुत से फ़िरके आ जाते हैं। सर वाइंड अप करेंगे आपके मतलब ये है कि मुझे ये बताएं, ये जो इस टाइम पाकिस्तान पब्लिक की जो लोग हैं, जो सोच है यहाँ पे, आपको लगता है कि जिस तरीके से मायूसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये मायूसी का ही है ना कि यार कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, दूसरी साइड पर डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया की किसी भी कंट्री की आप बात कर लें, इवन श्रीलंका की बात कर लें, डिफ़ॉल्ट हो गया, वो फिर उठ गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी वजह से आप देख लें कि कितना ब्रेन ड्रेन हो गया है, कितने लोग बाहर चले गए हैं। ये मायूसी ही की लहर है कि जो लोग अब अपने मुल्क से अपने बिजनेसेस वाइंड अप करके, अपने सब कुछ वाइंड अप करके, आप देखें इन्वेस्टमेंट का रेशो कहाँ कितना डाउन कर गया है, हमारा जो जीडीपी है वो कितना रिड्यूस कर गया है। नेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं वो नहीं पाकिस्तान में आ रहे, और दूसरे लेवल पे मतलब थोड़ा सा अगर कंपेयर तो वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहा है, वहाँ पे जो उनसे बड़े बड़े जो उनसे इन्वेस्टर हैं वो आ रहे हैं, टेस्ला वहाँ पे आना चाह रहा है, इवन ख्वाहिश कर रहा है प्रॉपर, और हमारे यहाँ से जो उनसा वो सुजुकी भी अपना वाइंड अप कर रही है।
जय हिंद दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने 11:50 पर सूर्य की तरफ उड़ान भरी। 400 करोड़ रुपए वाले इस मिशन को पूरा करने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। मिशन आदित्य से ऐसी जानकारियां जुटाई जाएंगी जिनसे धरती पर जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत सूरज के बारे में स्टडी करने जा रहा है। धरती के लिए सूरज की अहमियत कितनी है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि हमारा जीवन सूरज के बिना संभव नहीं है। सूरज के बारे में अध्ययन करके ये जाना जा सकेगा कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह आखिर क्या है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी होगी। भारत ने अगर अब सूर्य की आंखों में आंख मिलाने का फैसला किया है तो इसकी बड़ी वजह है। क्या है आपको बताते हैं। सूरज की अहमियत। जी हाँ, पृथ्वी पर सूरज ही जीवन का इकलौता और सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर सूरज की वजह से ही जीवन है। सूरज की ऊर्जा ही पृथ्वी को चलाती है। सूरज की अहमियत को इससे समझिए कि धरती समेत सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, सूरज पर किसी भी तरह के बदलावों का पृथ्वी पर असर पड़ता है। धरती के मौसम पर भी सूरज के असर पड़ता है। अंतरिक्ष के हर पहलू पर सूरज असर डालता है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना तो संभव नहीं है।